ऐसा तो है नहीं कि विवेकानंद जी के पहले कोई युवा नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस के पहले कोई महान गुरु नहीं थे। लेकिन वो संभावनाएं क्या थी जिसका इस्तेमाल विवेकानंद जी ने भी किया और जिसका पूरी तरीके से उपयोग कहीं रामकृष्ण परमहंस जी ने भी किया। आखिर वो रीजन क्या थे? उन रीजनिंग के ऊपर अगर बात हुई तो मैं समझता हूं जो भी हमारा 10 मिनट 15 मिनट का कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम मेरी नजरों में सफल हो जाएगा, क्योंकि हम छू पाएंगे उस कारण को जहां से नरेंद्र दत्त विवेकानंद बनते हैं। कल मैंने एक बात की थी कि आध्यात्म का महीन से महीन अर्थ है एक गहरा सवाल। एक बड़ी मजेदार घटना होती है कि विवेकानंद जी बचपन से एक गहरे सवाल के ऊपर खोजते चलते हुए रहते हैं कि क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर है, पूछते रहते हैं, चलते रहते हैं। हमको बड़ा मामूली लगता है जैसे हम सब कभी पूछ लेते हैं आकर कि भाई ध्यान और समाधि क्या है, थोड़े बहुत जवाब मिल जाते हैं, कमरों के बाहर निकलते हैं तो ध्यान भी खो जाता है, समाधि भी खो जाती है। हम पूछ लेते हैं कि आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा की यहां पर बात हुई। अगर कुछ रियली ठीक ठाक लोग हैं तो घर पे जाकर भी सोचते हैं। जो ज्यादा ही ठीक ठाक लोग हैं वो यहां से निकलते हैं, सब भूल के चले जाते हैं, पान खाते हुए रस्तों का सफर तय करके निकल जाते हैं। अक्सर ये होता है। असल में दो बड़ी मजेदार बात हैं जिन बातों को लेकर कहीं विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व तैयार खड़ा होता है। एक बात है कि एक सवाल जो विवेकानंद जी ने प्रतिक्षण शायद अपने आप से भी किया और उसे हर एक व्यक्ति से किया जिसको कहीं उसने धार्मिक अनुषंज्ञा या कहिए धार्मिक रिसेप्टिविटी का व्यक्ति माना। सवाल करता रहा कि क्या ईश्वर है। साथ में एक बड़ी मजेदार बात है कि कभी उसको पता नहीं था, नरेंद्र दत्त को पता नहीं था कि ईश्वर है कि नहीं, लेकिन इस सवाल को उसने तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसको जवाब हां या नहीं में मिल नहीं गया। एक सवाल और एक सवाल के बाद हमेशा प्रतिक्षण खोज कि इसका जवाब या तो मुझे हां में मिल जाए और ना में, और जवाब से भी बात नहीं, मेरे अनुभव में आ जाए कि हां ये बात है या नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यही विवेकानंद का संपूर्ण जीवन है कि एक सवाल जिसके प्रति वो प्रतिक्षण पड़े रहे जब तक उन्हें वो व्यक्ति नहीं मिल गया जिसकी आंखों में देखकर उन्होंने पाया कि हां इसके पास जाकर मैं तो जवाब पा जाऊंगा हां में या तो जवाब पा जाऊंगा ना में। उस सवाल के पीछे प्रतिक्षण पड़ा रहा। विवेकानंद जी जैसा चरित्र पैदा होता है जब जीवन के अंदर प्रतिक्षण सवाल होते हैं और सवालों के प्रति हमारी गहरी आस्था भी होती है। नहीं तो हम तो सवाल कुछ ऐसे ही कर लेते हैं। कुछ लोग, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं और बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं तो बहुत सारे कार्यक्रमों में केवल कुछ लोग सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि यंग बच्चा है, देख लेते हैं जानता कितना है, तो मैं कितना जानता हूं इसको जानने के लिए वो कुछ सवाल कर लेते हैं। या 2/3 समय ये होता है कि चलो ना यार, बोल तो रहा है करने के लिए, कर लेते हैं ना, क्या जाता क्या है।